वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात की। आपको बताते चलें कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध को 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस की तैनाती के हवाले से भी आगाह किया गया और ब्रीफिंग में बताया गया कि पोलिंग स्टेशन की तादाद 4,995 होगी, जहां 25,340 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। 2,728 इमारतों की हिफाजत के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को तैनात किया जाएगा। QRF को 10 इमारतों की हिफाजत के लिए 2 पुलिस मोबाइल और 14 पुलिस एहलकार दिए जाएंगे। 273 QRF यूनिट्स में 564 मोबाइल और 2,833 पुलिस एहलकारों को फौरी एक्शन के लिए तैयार रखा जाएगा, जबकि इसके अलावा 257 एहलकार पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स भी होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस की तैनाती के हवाले से भी आगाह किया गया और वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पोलिंग स्टेशन की तादाद 4,995 होगी, जहां 25,340 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और 2,728 इमारतों की हिफाजत के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में IG सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की शरह बढ़ने का एतराफ़ किया। कराची समेत सूबे भर में अमन अमान से मुतालिब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें कोर कमांडर कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत रेंजर्स के हुकाम और सूबाई वुज़रा भी शरीक हुए हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। वज़ीर आला सिंध को 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस की तैनाती के बारे में भी आगाह किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पोलिंग स्टेशनों की तादाद 4,995 होगी, जहां 25,340 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने एपेक्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साल 2023 के लोकल बॉडीज के इंतखाबात में 4,995 पोलिंग स्टेशन को सिक्योरिटी देंगे। 25,340 की फोर्स बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के फराइज अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि CTD को मजीद बेहतर करने के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुहैया किए हैं। स्पेशल ब्रांच की अपग्रेडेशन के लिए भी 995.3 रुपए दे रहा हूं। सिंध हुकूमत पुलिस में क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बना रही है। रैपिड रिस्पांस फोर्स को वसी और मजीद मौसर बनाया जाए। मुराद अली शाह ने हुक्म दिया कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करे। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है उसको मजीद तेज किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर कराची में जमात इस्लामी का धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सिंध हुकूमत की 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद की यकीन दहानी। हाफिज नईमुर रहमान ने धरना खत्म कर दिया है, जबकि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी भी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन चाहती है। कराची में इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर आला हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वजीर आला हाउस जाने के लिए कारकुनान अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में पुलिस की तमाम रुकावटें अबूर करते हुए प्रेस क्लब से पोलो ग्राउंड पहुंचे। मुज़ाकरात के बाद ईवान सदर रोड पर धरना दे दिया। वजीर आला हाउस के नजदीक वाक़े मकामी होटल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम क़याम पजीर है, इसलिए मुल्क की सलामती पहली तरजीह है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह धरने में पहुंचे। जमात इस्लामी की क़यादत को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई वजीर का कहना था कि बेफिक्र हो जाएं, पीपल्स पार्टी भी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि हमने देखें 4 डिवीजन में इलेक्शन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे जीते।
227 या 600 के करीब सीटें थी, वो 6000 के करीब वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी से लोग ताल्लुक जीते हैं वहाँ पे। ये भी जो 2 डिवीजन है इसमें भी हम पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग आएंगे। जाहिर है सबको उम्मीद होती है कि उनकी कारकर्दगी पर या अपनी पॉलिटिकल उस पर, तो हम कभी भी इलेक्शनों से पीपल्स पार्टी कभी खैफ नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए और बल्दियाती कवानीन में जो भी तरामीम करनी है फौरी की जाए। अगर वो कानून आमिर का था तो फिर उसमें सारे फंड्स क्यों हासिल किए थे? लेकिन ये बातें तो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि इख्तियारात से महरूम किया जाए। हमने तो धरने के मौके पर इनको 1972 का वो ऑर्डिनेंस भी लाके दिखा दिया था जो वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का था, जिनकी सालगिरह आज बिलावल साहब मना रहे हैं। भुट्टो साहब के कानून में भी बहुत से इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए गए, लेकिन उस वक्त भी बल्दियात को ताकतवर नहीं बनाया गया, सिर्फ ऑर्डिनेंस लाकर ही। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि जल्दी इंतखाब हमारा हक है, कराची की आवाम को उनका हक मिलना चाहिए। इलेक्शन के रोज फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। पुलिस हुकूमत के जेर असर है, हल्का बंदियों का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं जो उसामा भाई ने नारे लगाए हैं कि आनन फानन इंतखाब, फौरन फौरन इंतखाब, जल्दी जल्दी इंतखाब, और है हक हमारा इंतखाब, बल्दियाती इंतखाब। सीधी बात है, इंतखाब कराएं, 15 जनवरी को करवाएं और हमें हक दें। और हम इस मौके पे ये भी चाहते हैं, मेरे ख्याल है अभी हम पुलिस के हेडक्वार्टर से आए हैं, इधर उधर रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, आवाजें तो सब जगह वैसे भी चली जाती हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इंतखाब में रेंजर्स और आर्मी की तैनाती होनी चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। इस मौके पर वजीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। वज़ीर ख़ारजा व चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 टूक ऐलान करते हुए कहा है कि MQM पाकिस्तान समेत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गैर कानूनी, गैर आईनी या जमहूरियत के खिलाफ फैसले की हमसे उम्मीद न रखी जाए। लोकल बॉडी हो या जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, न वक्त से पहले न ही इलेक्शन ताखीर से हो। अगर कोई समझता है कि वो इलेक्शन में ताखीर करवाएगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के साथ किए गए वादे पूरे कर दिए। MQM से तय होने के बाद उनका गवर्नर लगाया, उनका एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत MQM के अरकान को फंड्स दे रही है। क्या पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 6 महीने पहले हमारा हालात क्या थे, किस नहज पे पहुंच चुके? क्या हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर जो जमहूरी बहरान पैदा हुआ, जो मुआशी बहरान पैदा हुआ, जो आप सबसे आज़ादियाँ सलब की गई, कि हम 4 साल का बहरान चंद महीनों में पूरा करेंगे? वो बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक दैट इट्स वेरी क्लियर कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो, कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि जमहूरियत तरक्की करे, कि पार्लिमानी निज़ाम तरक्की करे। मेरा मशवरा ये होगा कि अब तो पत्नी 80 ईयर ओल्ड तक तो वो पहुंच चुका है, जिंदगी के आखिरियत में पहुंच चुका है। अब इससे पहले जो हुआ वो तो हो गया, अब आगे जाके अपनी जिंदगी की आखिरियत में भी तो ये कोशिश करे कि आप एक जमहूरी आदमी बन, सियासी आदमी बन आए, पार्लियामान में आके बैठ के अपना किरदार अदा करे। मजाक बना हुआ है, मतलब ऑपोजिशन पार्लियामान का उसके पास 2 सूबे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और पख्तूनख्वा उसके पास, और 6 महीने उन सूबों में 1 टका का काम ना हुआ हो। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एहतजाज की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि शहर के मसाइल के हल के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमारा मिलाप नहीं हो सकता। खालिद मकबूल बोले कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जल्द साथ खड़े होंगे।
गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की रिहाइशगाह डिफेंस जा पहुंचा, जहां एहतजाज में शिरकत की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा विजन एक होकर शहर की फलाह के लिए काम करना है। जल्द साथ खड़े। कराची की मुस्तकिल बाशिंदे इलाकों में रहते हैं, दूसरे इलाकों के मुकाबले में वहां से लोग 90,000 पर 3 यूसियां निकालेंगे और जहां हमारा वोट बैंक है वहां से 1 यूसी निकलेगी। तो इस पे एक मुश्तरका आवाज की जरूरत थी और बड़ी तवाना आवाजों की जरूरत थी, मिल की आवाज लगाने की जरूरत है। इसलिए हम महाजिर कौमी मूवमेंट के पास भी आए हैं, इस आवाज में आवाज मिलाएं और 9 तारीख को हम हल्का बंदियों के हवाले से एक एहतजाजी मुजाहरा रख रहे हैं और इसी की दावत देने आए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान के एहतजाज की हिमायत भी की। कहा कि साथ जरूर हैं पर हमारा मिलाप नहीं हो सकता। 9 तारीख को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो इन्होंने दावत दी है, तो मैंने इनको कहा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो इस शहर के मुश्तरका इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पर्सनली मैंने इनको कहा है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं शरीक हो पाऊंगा, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट की मरकजी क़यादत उसमें लाजमी शरीक होगी। दौरान गुफ्तगू दोनों सियासी जमातों के सरबराहान ने आइंदा भी शहर की तामीर और तरक्की के लिए मिल बांट कर बैठने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ शामिल करेंगे अदालती खबरें। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची की मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जबकि अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को दलाइल के लिए तैयारी करके आने की भी हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई, जबकि अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को दलाइल के लिए तैयारी करके आने की हिदायत। और यहाँ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने के केस की समाअत हुई है, जबकि अदालत का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद की जाने वाले तमाम तबादले वापस ले लिए गए हैं। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरी तबादलों की वापसी से मुतालिक हकाइक जानने के लिए भी वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तकर्रुरियां तबादले वापस लेने की यकीन दहानी करवाई। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात का जाती हैसियत में आना जरूरी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने का केस। अदालत को अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद की जाने वाले तमाम तबादले वापस ले लिए गए। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरी और तबादलों की वापसी से मुतालिक हकाइक जानने के लिए वक्त मांगा। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तकर्रुरियां और तबादले वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात का जाती हैसियत में आना जरूरी नहीं है। और अब तस्करा करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का। आपको बताएं कि मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अराज़ी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि
1500 एकड़ अराजी माफिया से वापस ली है। जिला गरबी में माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 1035 एकड़ अराजी हासिल की गई, जबकि जिला शर्की से 40 एकड़ जमीन जिसकी मालियत 4.5 बिलियन रुपए है वो रिकवर की है। मुराद अली शाह की वजीर ट्रांसपोर्ट को कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने वजीर ट्रांसपोर्ट को कहा है कि शहर कराची में ट्रैफिक जैम का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस मसले को हल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1500 एकड़ अराजी माफिया से अब तक वापस ली है, जबकि जिला गरबी में माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 1035 एकड़ अराजी हासिल की है। जिला शर्की से 40 एकड़ जमीन जिसकी मालियत 4.5 बिलियन रुपए है वो भी रिकवर कर ली है। मुराद अली शाह ने वजीर ट्रांसपोर्ट को कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल हल करने की भी हिदायत दी। खबर देंगे आपको गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी के हवाले से, जिन्होंने जिला शर्की की UC 30 का दौरा किया है और जेर तामीर सड़क का इफ्तिताह भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये सड़क 100 मिलियन रुपए की लागत से न्यू रिजविया हाउसिंग सोसाइटी के अकब में तामीर की जा रही है। सड़क के साथ इसके फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट को भी असर नौ तामीर किया जा रहा है। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वफाकी ताउन अहम साबित होगा। गवर्नर ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की काविशें लाइक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का जिला शर्की की UC 30 का दौरा, जेर तामीर सड़क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सड़क 100 मिलियन रुपए की लागत से न्यू रिजविया हाउसिंग सोसाइटी के अकब में तामीर की जा रही है। कहा कि सड़क के साथ इसके फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट को भी असर नौ तामीर किया जा रहा है। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वफाकी ताउन अहम साबित होगा। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान की काविशें लाइक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का जिला शर्की की UC 30 का दौरा, जहां जेर तामीर सड़क का गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये सड़क 100 मिलियन रुपए की लागत से न्यू रिजविया हाउसिंग सोसाइटी के अकब में तामीर की जा रही है, जबकि सड़क के साथ इसकी फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट को भी असर नौ तामीर किया जा रहा है। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वफाकी ताउन अहम साबित होगा। शहर कराची को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की काविशें लाइक तहसीन है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि सूबा सिंध को बाकी तमाम सूबों में तारीखी अहमियत और किरदार के हवाले से इम्तियाजी मकाम हासिल है। सलाम है उन तमाम तारीख दानों को जिन्होंने हमें इससे आशना किया। सिंध में रहने वालों को इस पर ता क़यामत फख्र रहेगा। गडाब ऑफिस में नाकारा होने वाले डंपर को दोबारा से जदीद तरीकेकार से काबिल इस्तेमाल बनाए जाने के बाद उसका मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो का कहना था कि जिला कौंसिल के तमाम तर वसाइल यहाँ पर बसने वालों की अमानत है जो उनकी तामीर और तरक्की में लगा रहे हैं। महदूद वसाइल में तरक्याती उमूर हर समत में जारी है। अवाम को जो उम्मीदें इदारे से वाबस्ता हैं उस पर 100% पूरा उतरेंगे। उनका मजीद कहना था जो असल कामयाबी हमारी होगी उस सफ़र में हमारी भरपूर मुआवनत कर रहे हैं, उसके मसाइल को भी मरहलावार हल करने की काविश कर रहे हैं, मुखलिसी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि हर सतह पर मिसाली बेहतरी नजर आएगी। इस मौके पर महकमा MD के अमले की काविशों को भी सराहा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज अली जरदारी, XCN नूर जमाली, इंजीनियर वसीम आराई और दीगर भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हलीम बलोच के एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर अब्दुल हलीम जागरानी से मुलाकात। मलीर की आवाम को दरपेश बुनियादी सहूलियाती मसाइल के हल, सड़कों की टूट फूट, पीने के साफ पानी की फराहमी, नकासियाब और सफाई सुथराई की सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अमूर पर तफसीली बातचीत की गई।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी ने रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच और दीगर अवामी नुमाइंदों को इंतजामिया बल्दिया मलिर की जानिब से अवामी मसाइल के हल और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम से आगाह करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले फंड्स का बड़ा हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों, बकाया जात की अदायगी और कंटीजेंसी अखराजात पर खर्च हो जाता है। महदूद वसाइल और अपने ज़राए आमदन से तरक्याती कामों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है ताकि मुतवक्के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होकर आने वाले अवामी नुमाइंदगान को मसाइल के अंबार का सामना ना करना पड़े। उनका मजीद कहना था कि आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कायम रखते हुए साबका मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों की तकमील को भी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुंतखब अरकान पार्लियामान भी मसाइल हल करने में बल्दियाती इंतजामिया से मजीद ताउन करें। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मलिर अनीसुर रहमान सयाल, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर सुहेल मल्ला, तहसीन बलोच, कोऑर्डिनेटर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बल्दियात, उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन गरीबाबाद मोहम्मद रियाज बलोच भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के हुदूद में मौजूद नदी नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, जबकि नालों की सफाई के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुतालिका शोबाजात कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत ने अफसरान के हमरा उमर खान रोड से मुबारक मस्जिद तक नाले की सफाई के कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और हल्की अफरादी कुव्वत को बरोए कार लाया जाए, नालों से निकाले जाने वाले कचरे और मलबे को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल से इस्तेफादा हासिल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी ने अफसरान को मुतनब्बे किया कि नालों की सफाई के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुत्तालिका शोबाजात कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए। बल्दियाती अफसरान ने नालों की सफाई से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन ने कहा है कि बल्दिया गरबी की हुदूद में बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की आदत को अपनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन ने औरंगी की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों का दौरा करते हुए इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा सोशल वर्कर फेडरेशन के नुमाइंदे और बल्दियाती अफसरान मौजूद थे, जबकि दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी का कहना था कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं जिन्हें हल करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। फंड्स की अदम दस्तियाबी के सबब कुछ काम ताखीर का शिकार है, जिसके बाइस सीवरेज लाइनों की सूरत हाल ज्यादा खराब है, जिसे इंतजामिया बल्दिया गरबी अपनी मदद आपके तहत हल करने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इन मसाइल को हल कर लेंगे। दौरे के दौरान उन्होंने UC 27 सेक्टर 12 में सीवरेज की डाली जाने वाली लाइन के कामों का मुआयना किया। इस दौरान मकीनों ने सीवरेज सिस्टम की तनसीब पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से इलाकाई अवाम और मदरसे के बच्चों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था, मगर एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे देरीना मुतालबे को हल करने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। शबील हसन ने कहा कि इंतजामिया बल्दिया गरबी अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर जिद्दोजहद में मसरूफ अमल है। UC 27 में बाकी मांदा कामों की बर वक्त तकमील के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जाए। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी फूलों की नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रबा माह के इब्तदाई अय्याम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी।
बल्दिया कोरंगी में भी फूलों की नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। फूलों की नुमाइश में सैकड़ों अक़साम की मौसमी और नायाब फूल नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। बल्दिया कोरंगी के डायरेक्टर पार्क्स वक़ास सोमलो कहते हैं, फूलों की नुमाइश में अपनी नर्सरी में तैयार करदा फूल पौधे रखे जाएंगे जो नुमाइश के शुरा को गोशवार हैरत में मुब्तला कर देंगे। जैसे कि हर साल की तरह मौसम सरमा में हम अपना फ्लावर शो मुनक़िद करते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह 12 जनवरी को हम अपना फ्लावर शो कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क में करने जा रहे हैं। हमने जो भी फ्लावर्स और जितने भी फूल हैं हम उनको खुद बनाते हैं अपनी नर्सरी में बना के, और सारी तैयारी हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल है और इंशाल्लाह कोरंगी की आवाम को एक अच्छी सहूलत फराम करेंगे और एक अच्छी तफरीह फराम करेंगे इंशाल्लाह। रवा माह के इब्तिदाई अयाम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी, जिसमें आवाम की तफरीह के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं। रवा माह के इब्तिदाई अयाम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी, जिसमें आवाम की तफरीह के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रायपूटो ने कॉन्ट्रैक्टर को बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईमानदार और दयानतदार अफसरान हुकूमत की नेक नामी का बाइस बन रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रायपूटो से जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने वफ्द के हमरा मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। दौरान मुलाकात म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रायपूटो ने कॉन्ट्रैक्टर को बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद बल्दियाती खिदमात की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल हल करना भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मरहलावार वाजिबात की अदायगी करके तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईमानदार और दयानतदार अफसरान हुकूमत की नेक नामी का बाइस बन रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बगैर किसी लालच के कॉन्ट्रैक्टर के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मरबूत इकदाम किए और मजीद इकदाम उठाने की यकीन दहानी कराई है। शहरी एक्शन कमेटी के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ज़ैनुल आबदीन मेमन से मुलाकात की और आटे के बहरान, सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर तफसीली गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ज़ैनुल आबदीन मेमन से मुलाकात के दौरान शहरी एक्शन कमेटी के वफ्द ने सिविल अस्पताल की बहाली, सुई गैस, लोड शेडिंग और आटे के बहरान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन ने शहरी एक्शन फोरम के वफ्द जो बताया कि सिविल अस्पताल के लिए तमाम दस्तावेजात मुतालिका हुकाम को इरसाल कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक आर्ट डिपार्टमेंट सिटी अस्पताल के लिए प्लान बनाया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा बजट में सिटी सिविल अस्पताल के लिए बजट मंजूर होने के बाद बाकायदा सिटी अस्पताल ऑपरेशनल किया जा सकेगा, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया के तमाम तालुकों के अफसरान की मीटिंग में जिला भर के फ्लोर मिल्स के कोटे में कमी और मखसूस आटा चक्कियों के कोटे को बढ़ाने और शहरियों को उन चक्कियों से आटा फरोख्त करने की कोशिश की जाएगी। गैस लोड शेडिंग के हवाले से शहरी एक्शन फोरम के पटिशनर पर डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन इस इकदाम को सराहा और कहा कि शहरी एक्शन फोरम के इस इकदाम से गैस के मुतालिका हुकाम शहर में गैस की इस्तेमाल और इसकी सप्लाई के हवाले से असल मालूमात फराहम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर निगरानी 4 डिस्ट्रिक्ट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कोरंगी में गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुरजानी डिवीजन में एंटी इंक्रोचमेंट KMC ने कार्रवाई करते हुए 4K चौरंगी KDA फ्लैट, पावर हाउस चौरंगी से अब्दुल्ला मोड़ तक फुटपाथ और रोड से इंक्रोचमेंट साफ कराई। ग्रीन बेल्ट से इश्तहारी बोर्ड्स को भी हटाया गया। कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोइन गौरी ने की। कोरंगी नंबर 2 सेक्टर F48 मकानों और दुकानों को नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गुलशन इकबाल डिवीजन में वाक़ शार फैसल से मुल्हक टायर पंचर शॉप और गैर कानूनी ट्रैफिक पुलिस चौकी को खत्म करने
करने का इंतबा और जुज़वी तौर पर चौकी के खात्मे की कार्रवाई अमल में लाई गई। लियाकताबाद डिवीजन में डाखाना चौरंगी पर गैर कानूनी दस्तखान और तजवुजात के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट KMC की कार्रवाई अमल में लाई गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ एरियाज में पंक्चर वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। MA जिन्ना रोड, सदर, निश्तर रोड, टावर और II चंडीगढ़ रोड तक फुटपाथ और रोड से तजवुजात का खात्मा किया गया। तमाम कार्रवाइयों में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। कराची के इलाके नागन चौरंगी की सड़क पर पड़े गड्ढे ट्रैफिक जैम का बाइस बन गए हैं। सर्विस रोड और सड़क से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। मुसाफिर जहनी अजियत में मुब्तला। ये है नागन चौरंगी, जहां ना नागिन है ना चौरंगी, लेकिन इस टूटी सड़क को बनाने के लिए शहरियों को हुकूमत कई चौरंगियां घुमा चुकी है, मगर सड़क ना बन सकी। सड़क के दरमियान में गड्ढा ट्रैफिक जैम का बाइस बनने लगा। गाड़ियों की लंबी कतार में फंसे शहरी जिस्मानी और जहनी अजियत से दो चार होते हैं। शहरियों का कहना है कि कई माह हो गए सड़क की टूट फूट का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में जो ना बहुत बुरा हाल है, रोड को टूटे फूटे रोड पड़े हुए, न कोई सुनने वाला न कोई पूछने वाला है ना। ये कराची का शहर बना हुआ है, गांव से ज़्यादा खंडर पड़ा हुआ है। गाड़ी बैठी में घंटों बैठे रहो, कोई इंतजार भी नहीं होता। न कोई गाड़ी है, न कोई रोड है, कोई ट्रांसफर है, कोई चीज़ है। अल्लाह बचाए हुकूमत से, अल्लाह ताला इसको नालत भेजे हुकूमत के ऊपर, अल्लाह ताला इसको मुश्किल आसान करे। हम तो तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गया है इस पोजीशन को देखते हुए, और यकीन करें ये जो ग्रीन तो ये चलो सही है, सहूलत तो है, मगर इसके साथ साथ हमको तकलीफ भी बहुत हो गई। हाँ, ये भरा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी समझ ले कोई भी काम नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या वजह है, हमें नहीं पता, क्योंकि सब कुछ हम दे रहे हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो हमारे मुस्लिम मसाइल है आप देख सकते हैं। आप बहुत परेशानी है यहाँ, तो क्या कहते हैं हुकूमत तो कोई काम करवा ही नहीं रही है। आवाम इस तरीके से धक्के खा रही है, ऐसा लग रहा है हम लोग इंसान नहीं जानवर हैं, भेड़ बकरियों की तरह जो तो इस तरीके से हमें चलाया जा रहा है। यहाँ की नहीं, सारे आगे नी कराची, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, सब जगह चले जाएं, वहाँ सब जगह जो तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए हुए हैं, गटर बह रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे बेआसरा छोड़ा हुआ है। ये हाल है, ये तकरीबन 2-2.5 महीने तो हो गए। अब ये कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी पैदागिरी में लगे हुए होंगे, रिक्शे पकड़ रहे होंगे, उनके चालान कर रहे होंगे, या रूटों के जो रिक्शे चलते हैं उनको देख रहे होंगे। अभी ये कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ट्रैफिक का टाइम है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। दफातर और कारोबारी मराकज ताखीर से पहुंचना इस टूटी सड़कों का बाइस बनता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, Metro 1 न्यूज, कराची। शहर कराची सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची की नाअहली के बायस एक बार फिर खंडर होना शुरू हो गया। पेपर मार्केट में बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सीवरेज लाइन की हटाई गई छत 4 माह गुजर जाने के बाद भी मुरम्मत नहीं की जा सकी। शहर कराची में मुसलसल होने वाली बारिशों को 4 माह का वक्फा गुजरने के बाद भी पेपर मार्केट और दीगर मार्केट से बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सीवरेज लाइन से हटाई छत दोबारा तामीर न हो सकी। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह में कई गाड़ियां सीवरेज लाइन में छत न होने के बायस सामान समेत गिर चुकी हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है जनाब, ये काम फौरी तौर पर किया जाए। कमर्शियल इलाका है, तजारती भी है और बड़ा मेन अहम रोड है ट्रैफिक के हवाले से, तो ये हुकूमत से मेहरबानी है कि ये काम करें। यहाँ से हमें इतनी रोजाना आज दिन तक बंदे अंदर गिर रहे, गाड़ियाँ गिर रही है, निकाल रहे, मच्छर फैल रहे, बीमारियाँ फैल रही है, हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया को बोलो हाँ हो जाएगा, आते तस्वीरें खींचते निकल जाते। सर मसाइल बहुत सारे होते हैं, यहाँ कस्टमर सामान लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी समेत गिर जाते हैं। काफ़ी मतलब लेडीज़ गिरी हैं यहाँ पे। बारिश की पानी की वजह से लगा है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है उन्होंने। बहुत मरतबा ये बेचारों को तकलीफ हुई है, लोगों को ना, यहाँ गाड़ियाँ गिर गई है, बाइकें गिर गई है, किन लोगों के तो मोबाइलें भी बेचारों को गिर गई है। बहुत लोगों को बेचारों को निकाला है, लेकिन अभी तक ये बनाया। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि शहर कराची सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची की नाअहली के बायस एक बार फिर खंडर बनता जा रहा है। हुकूमत इस सनती मार्केट्स की जानिब तवज्जो दे और इन सड़कों और सीवरेज की देरीना मसाइल को हल करे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराय, Metro 1 न्यूज, कराची। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए किए जाने वाले तरक्याती काम कराची के शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। काम में सुस्त रवि के बायस मलीर हॉल्ट, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मरकजी शाहराहों पर न सिर्फ ट्रैफिक का जैम होना मामूल बन गया है, वहीं मुसाफिर भी जहनी कर्ब में मुब्तला हो गए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती काम बदइंतजामी उमूर के बाद शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम न सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है, वहीं हर गुजरते दिन के साथ शहरियों के लिए वबाले जान भी बनते चले जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बेवक्त वक्त पूरे शहर को खोद दिया गया है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरा घर यहाँ 1 किलोमीटर पर है। मैं अपने घर से यहाँ तक पहले आता था 5 मिनट में आ जाता था, अब मुझे 1.5 घंटा लगता है अपने घर जाते हुए और आते हुए, समझ रहे हैं। और यहाँ आप रोड देख सकते हैं, ये तरक्याती काम है, आपके सामने ही है। ये एम्बुलेंसें रश में फंसी हुई हैं, पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो ये एम्बुलेंसें, सामने हॉस्पिटल, पूरा शहर जो है ये कराची का सेंटर है, मेन यूनिवर्सिटी रोड है, पूरा शहर खोदा हुआ है। इन्होंने मेहरबानी करें, जो काम इन्होंने शुरू किया है इसको अपने मकाम पे पहुँचाएं, एंड करें इसका। मरीर हॉल्ट से सफूरा आने वाली मरकजी सड़क हो या यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर हो या नॉर्थ नाजाबाद से नया नाजबाबा तक जाने वाली मारूफ शाहरा, तमाम पर ट्रैफिक सुबह सपहर, शाम और रात के औकात में पैक नजर आता है, जो हुक्काम वाला की मौजूदा कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची का इलाका बफर जोन सड़कों की टूट फूट के बायस मुसाफिरों के लिए खतरे का जोन बनने लगा। बफर जोन 7 से स्टॉप से डीसी ऑफिस जाने वाली शाहरा सीवरेज के मसाइल से 2-4 है। मसरूफ तरीन शाहरा जगह जगह से उखड़ने लगी, जिसके बायस मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार हो गए। माजी का खुशनुमा और बुनियादी सहूलियात से आरास्ता इलाका बफर जोन बल्दियाती इदारों के अदम तवज्जही के बायस तबाही के दहाने पर पहुंचने लगा। कचरे के अंबार, सेवरेज का नाकारा निजाम और टूटी फूटी सड़कों ने इस इलाके को गंदगी और गलाजत के जोन में तब्दील कर दिया। बफर जोन 7 सी स्टाफ से डी ऑफिस जाने वाली शाहरा सेवरेज के मसाइल से 2-4 होकर जगह जगह से उखड़ने लगी। इस मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। बफर जोन के बासियों का कहना है कि टूट फूट के बायस इस सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। जी, ये शादमान हो गया, ये 7C का पूरा रोड है, और इसके अलावा ये पीपल्स चौरंगी के साइड पे और ये नमक बेक वाला रोड है। ये सारे रोड जो हैं ये सारे ख़राब हैं और हर रोज़ यहाँ पे पानी बहता रहता है, जिसमें आवाम के लिए भी तकलीफ़ है, दुकानदारों के लिए भी तकलीफ़ है, उनके ग्राहक उनके लिए भी तकलीफ़ है, पूरे आवाम के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। जिसका यह है कि यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है और कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे हमारा काम बआसानी से हो सके। अरे यार, यहाँ पे तकरीबन ये टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है गटर का पानी बहता रहता है। रोड डले हुए 1 साल नहीं हुआ, तकरीबन यहाँ पे 8-9 इंच तो मट्टी डाली थी, आधा इंच के करीब डामर डाला था, जो 1 साल भी नहीं चला है। सही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हर एक दिन बाद जो गटर का पानी बहता रहता है, गटर का पानी इस मिक़दार में आता है कि कोने तक चले आता है बिल्कुल। बहुत सारे लोग आए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से जो है काम पे ही बहुत फर्क पड़ा। यहाँ से पूरा बफर जोन ही आप देख लें, गड्ढों के मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पानी जमा होता है, गटर बह रहा है। यहाँ लाइन चौक हुई हुई है, हमें दुकान खोले हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने से रोड सही नहीं हुआ है। हमने इतनी कोशिश की, जो आता था बड़े से बड़ा लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि करवा दिए, ये टेंडर पास होगा, ये होगा, लेकिन कुछ अमल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि केएमसी वाले भी आते हैं तो बोलते हैं इन बेचारों का ठेला हटा देते हैं, उनको रोड की हालत नज़र नहीं आती। ये सूरत हाल है भाई। पहले तो आप सबसे पहले आप हमारे मुल्क का हाल देख लें क्या हो रहा है, और फिर सड़कों का हाल देख लें। यहाँ पे जितनी इंतज़ामिया हैं, लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे, अपनी अपनी बातें करते हैं, अभी वोट बैंक लेने आ जाएंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम रोड बनाएंगे, हम करेंगे। अभी देखें मुश्किलात देखें, यहाँ से लेके कोने तक पानी खड़ा हुआ है। ये तो आज आपको पानी कम नज़र आ रहा है, वरना ये पूरी गली और वो पूरी गली भरी होती है। अभी यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। जो है ये गौसे आज़म मस्जिद से लेके पूरी ये रोड भरा होता है। यहाँ से जो गटर भरता है ना, ये पूरी जो है पूरी गली जो है ना सेवरेज में भरी हुई है। बल्दियाती और जिला सरबराह का मरकजी दफ्तर करीब होने के बावजूद यहाँ की इंतजामिया इस मसाइल से बेखबर है। कसीर आबादी वाले बफर जोन के बासियों ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से इलाके की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए हंगामी बुनियादों पर बल्दियाती सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कराची के मसरूफ तरीन इलाके मलिर डाकखाना की सड़कें भी बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर अपनी बदहाली की दास्तानें सुनाने लगी। सीवरेज के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट मलीर की कई अहम सड़कें बदतरीन टूट फूट के बायस सफर के काबिल न रहीं। गंदगी के अंबार और गहरे गढ़ों से गुजरना मुसाफिरों का मुकद्दर बन गया। मलीर डाखाना की सड़कों को सीवरेज के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने खंडरात में तब्दील कर दिया। हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर शहरियों के लिए तबाहाल सड़कों से गुजरना एक इम्तहान बन गया। अहले इलाका ने बल्दियाती इदारों की अदम दिलचस्पी, लापरवाही और महकमा जाती फराइज से मुंह मोड़ने की रविश को सफरी मुश्किलात की वजह करार दे दिया। ये सड़क है खोखरा पार की, काफ़ी अरसे से जो ना इसका हाल आपके आगे है, बहुत बुरा है। तो ये मसला हल होने को नहीं हो रहा। तो काफ़ी लोगों से कहा है, काफ़ी यहाँ लोग आए हैं, बस हल करके ही नहीं दे रहे। आपके आगे देखें तो गुजरना मुहाल हो गया हम लोगों का। यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, असल में यहाँ पे हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। सारा धूल मिट्टी है। पहले बहुत सड़क का गटर का पानी है, वो गटर का पानी तो सही हो गया, लेकिन रोड नहीं डला है यहाँ पे। मेरी दुकान खोपराबाद डाखाने में मौजूद है। डाखाने पे कम से कम 2.5 से 3 महीने बारिश का पानी जमा रहा। 3 महीने मेरा कारोबार मुतासिर हुआ। अभी भी यहाँ जो हम मेन चौक खड़े हुए, यहाँ से फराज मेडिकल तक आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी तक ये लाइन बंद है और आप देखेंगे यहाँ पर रोड नहीं डला है। मकीनों और दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज के बोसीदा निजाम की असर नौ बहाली के बाद सड़कों की अस्तरकारी की जाए ताकि यहाँ के मकीनों को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के जाने के चंद हफ्तों बाद ही उनके मुकम्मल किए गए मंसूबे भी तबाह होने लगे हैं। मरीर सौदाबाद की पाके कौसर कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के दौर में बनाई गई ग्रीन बेल्ट भी उजड़ने लगी। मुर्तजा वहाब के जाने के चंद हफ्तों बाद ही उनके मुकम्मल किए गए मंसूबे भी तबाह होने लगे। मुतालिका इदारों की अदम तवज्जुही के बायस मलीर सौदाबाद की पाक कौसर कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगी। ग्रीन बेल्ट पर घास और पौधों की जगह कचरे के अंबार लग गए। मकीनों का कहना था कि इस मकाम पर कुछ दिन पहले मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह किया था। चंद अरसे पहले हरी भरी ग्रीन बेल्ट इलाके को खुशनुमा बना रही थी। बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जुही ने ग्रीन बेल्ट को खंडर बना दिया। शुरू में भी इब्तिदा हुई थी ग्रीन बेल्ट बनने की, तो बस उसी वक्त बनी थी। उसके बाद लोगों की ना देखभाल हुई ना कुछ हुआ, तो फिर वो आपके सामने कैसा हुई है। पौधों की देखभाल होनी चाहिए। यहाँ पौधे लगे थे, पूरे मुरझा गए, रोड खोदती है, बनाए नहीं जा रहे। अब जगह जगह गंदगी हो रही है। कुछ माह पहले ये मुर्तजा भाई साहब आए थे, तो उन्होंने ये सब किया था। तो उसके बाद तो अब कोई देख लें, तुम्हारे आगे 6-7 महीने हो गए, ना कोई इधर सफाई करवाना आता, ना कोई इधर देखें। अभी हम मदरसे से आ रहे थे, सारे कपड़े गंदे हो गए हमारे। अहले इलाका ने नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पुराने अदवार के मंसूबों की देखभाल का मुतालबा करते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट को कचरा कुंडी बनाने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। तो दूसरी जानिब बल्दिया मलीर के पार्क इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी खुलकर बयान करने लगे। खोखरा पार्क अल मुस्तफा पार्क भी तफरीही सहूलियात से महरूमी के बायस तबाह व बर्बाद हो गया है, जबकि पार्क में घास की जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बल्दिया मलीर को खुशनुमा और हरा भरा बनाने के दावों की कलई खुल गई। महकमा बागात की गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने पार्कों को उजाड़ दिया। खोखरा पार्क हैदर मिशन इमाम बारगाह से मुत्तसिल अल मुस्तफा पार्क की बदहाली ने बल्दिया मलीर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी को आया कर दिया। अल मुस्तफा पार्क भी तफरीही सहूलियात से महरूम होने के बायस तबाह बर्बाद हो गया। पार्क में घास की जगह कचरे के अंबार लग गए। झूले, ग्रिल, दरवाजे ना होने के बायस अवाम ने पार्क में आना जाना तर्क कर दिया। ये जगह बहुत गंदी है और हमें ये पार्क साफ सुथरा चाहिए। यहाँ पर घास से जाइए, यहाँ से सारे बच्चे आए और वो हम लोग यहाँ पर खेलते हैं और यहाँ पर कचरे खाने में खेलते हैं। इन लोग को पार्क बनाना चाहिए और घास लगाना चाहिए। मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क को सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि नौजवानों को घर के करीब बेहतरीन तफरीही सहूलियात मिल सके। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में सीवरेज लाइन को ओवरफ्लो होना रोज का मामूल बन गया। बल्दिया शर्की और वाटर बोर्ड की नाहिली के बायस पानी खड़ा होने से इलाके में शदीद ताफुन और बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया।
जिला शर्की के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में बल्दिया शर्की और वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस आए दिन सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होना मामूल बन गया है, जबकि गलाजत वाला पानी खड़ा होने की वजह से इलाके में शदीद ताफुन और बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों का कहना है कि यूसी और वाटर बोर्ड के दफातर में दरखास्तें देने के बावजूद सुनवाई नहीं होती। आगे मेन लाइन जो है नदी में बंद हो जाती है, वो खोल के चले जाते हैं, फिर जो है जरा सा उसमें कचरा गिरता है या कुछ भी होता है, ढक्कन टूट जाते हैं, वो अंदर गिर जाते हैं, तो ये लाइन चौक हो जाती है और ये पूरे इलाका जो है दरिया बन जाता है और लोगों के घरों के अंदर इस टाइम जो है महदूद हो जाते हैं। लोगों के घरों के अंदर जो है एक ये तो रोड पे आपको दिख रहा है, लोगों के घरों के अंदर इस टाइम पानी मौजूद है। दिन हो गए हैं ये पानी को जमा हुए, कोई बंदा नहीं आया, कंप्लेन भी की है, नहीं आ रहे। ये तकरीबन और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।